अब हम सिग्नल्स को ढूंढ रहे हैं। जब वो मिल जाएंगे तो हमें नजदीकी लोकेशन का पता चल जाएगा। तुमने जो किया है पता है किसके साथ किया है? कौन? तेरे लिए शॉकिंग है। कैसे साथ आए बड़े और छोटे मियां? आखिर कौन है फिल्म का असली विलन? कैसे ये फिल्म बनेगी एक आधुनिक फिल्म? नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राज स्टूडियोज में और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। ये कहानी काफी पुरानी तो नहीं, हालांकि इसमें दिखाए गए पात्र पुराने हैं। बड़े मियां और छोटे मियां 1998 के बाद फिर बड़े पर्दे पर वापसी करने जा रही है, वो भी दोस्तों डबल एडवांस होकर। वहीं फिल्म में लेसर वेपन्स का इस्तेमाल होने वाला है, पर इस बार मियां का रंग और ढंग दोनों ही एक दूसरे से काफी ज्यादा अलग हैं। इस कहानी में दो लोग होते हैं, एक जूनियर तो दूसरा उसका सीनियर। मजाक मस्ती तो छोटे मियां यानी कि जूनियर की आदत थी, पर वहीं सीनियर यानी कि बड़े मियां खुद को काफी ज्यादा गंभीर दिखाता है ताकि कोई उसे कमजोर न समझे और सीनियर और जूनियर के बीच एक बाउंड्री भी मेंटेन रहे। खैर, बड़े मियां को छोटे मियां एक असिस्टेंट के तौर पर मिले थे। बड़े मियां एक सीक्रेट एजेंट है, वहीं छोटे मियां अभी 2 महीने पहले ही अपॉइंट हुआ है, जो फिलहाल एज अ ट्रेनी काम कर रहा है। वहीं इन दोनों को उसके सीनियर एक सीक्रेट मिशन पर भेजते हैं, जिसमें अगर वो पास होते हैं तो उनका प्रमोशन हो जाएगा। बड़े मियां दिमाग से तेज, मन से शांत और काफी एक्सपीरियंस एजेंट हैं। छोटे मियां वहीं दोस्तों मन से एक मजाकिया और बेफिक्र किस्म का इंसान है। वो कुछ भी करने से पहले सोचता नहीं है, बस कर देता है। वहीं देश की खुफिया एजेंसी को खबर मिली है कि कोई देश की आर्म फोर्सेस का ही हिस्सा बनकर देश के इम्पोर्टेंट डेटास को सीमा पार देश के दुश्मनों तक पहुंचा रहा है। वहीं उस इंसान का पकड़ा जाना काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि दुश्मन अब उन डेटास को इस्तेमाल करके हमारे सैनिकों पे हमला करने की तैयारी भी कर सकते हैं, जिससे हमारे देश को काफी ज्यादा खतरा हो सकता है। बड़े मियां और छोटे मियां को श्रीनगर में तैनात आर्म फोर्सेस का ही एक मेंबर बनाकर सीक्रेट एजेंसी द्वारा भेजा जाता है। किसी को उन पे शक न हो, इसलिए ऑथराइज कार्ड्स और वर्दी सभी की तैयारियां पूरी कर उन्हें ड्यूटी पर तैनात कर दिया जाता है। अब दोस्तों बड़े मियां और छोटे मियां के पास गिनकर 12 दिन का समय है। इसी में उन्हें डेटास को लीक कर रहे धोखेबाज को भी पकड़ना है और देश की आर्म फोर्सेस को भी इस बारे में चौकन्ना करना है, वरना 12 दिन बाद सीमा पार से एक आक्रमण होने की पॉसिबिलिटी सीक्रेट एजेंसी से जताई जा रही है। अब दोस्तों ये काम काफी ज्यादा मुश्किलों भरा होने वाला है, क्योंकि इससे उनकी जान को भी खतरा हो सकता है। बड़े मियां और छोटे मियां 2 दिन से आर्म फोर्सेस के बेस कैंप में ही रह रहे हैं, और क्योंकि उनके पास गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव्ड आईडी है, इसलिए सभी उन्हें आर्म फोर्सेस का ही मेंबर समझ रहे हैं। हालांकि एक सीनियर रैंक ऑफिसर उन्हें शक की नजर से देखता है और बहुत सारे सवाल भी करता है, पर बाद में सब नॉर्मल हो जाता है। वहीं तीसरे दिन की सुबह करीब 4 या 5 बजे बड़े मियां देखता है कि एक आदमी बेस कैंप से निकलकर कहीं जा रहा है और वहां पे तैनात दूसरे सैनिक से कुछ कहता है और फिर अपनी जीप निकालकर कहीं गायब हो जाता है। उस आदमी की शक्ल नहीं दिख रही थी, क्योंकि उसने शॉल से कुछ ऊपर से उड़ा हुआ था। वहीं दोस्तों बड़े मियां भी उसका पीछा करते हैं और देखते हैं कि वो आदमी किसी बंद पड़े घर में घुस रहा है। श्रीनगर की सुबह वैसे भी ठंड से भरी होती है, ऐसे में शॉल ओढ़कर खुद को छुपाने में कोई ज्यादा वक्त नहीं लगता। बड़े मियां उस आदमी का पीछा करते हुए घर की ओर जैसे ही बढ़ते हैं, उसके सर पे पीछे से कोई जोरदार वार कर देता है, जिससे बड़े मियां जमीन पर गिर जाते हैं और देखते हैं कि वो जिस आदमी का पीछा कर रहे थे वो असल में वही सीनियर रैंक ऑफिसर था, जिसने उनसे शुरुआत में काफी सवाल किए थे। बड़े मियां काफी हैरान हो जाते हैं, वो कुछ समझ नहीं पाते। उससे ही पहले वो ऑफिसर उन पर कई वार करने लगता है और कहता है कि उसे पता था कि वो उसका पीछा कर रहा है, और उससे ये भी पता है कि बड़े मियां और छोटे मियां कोई आर्म फोर्सेस से ताल्लुक नहीं रखते, बल्कि एक खुफिया एजेंट है। बड़े मियां काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि आज तक किसी भी मिशन पे किसी ने उसकी आइडेंटिटी नहीं पहचानी थी, और एक एजेंट की यही खासियत भी होती है। हालांकि दोस्तों इन सब बातों से पहले से ही हैरान बड़े मियां पे ऑफिसर फायर करने के लिए जैसे ही गन निकालता है, उतने में छोटे मियां जोर का किक मारकर उसे जमीन पर गिरा देते हैं। अगर आपको नहीं पता तो हम बता देते हैं कि छोटे मियां एक ट्रेन्ड मार्शल आर्टिस्ट हैं। इसके साथ ही वो कमाल के फाइटर भी हैं। उसका किया हुआ वार उसके दुश्मनों पे हमेशा भारी पड़ता है। वहीं इस काम में काफी ज्यादा एक्शन और सस्पेंस शामिल होता है, जो वक्त के साथ ही सामने आने लगता है। इस फिल्म में आपको सीक्रेट एजेंट की लाइफ और उससे जुड़े मिशन के साथ ही आप नए नए तरह के गैजेट्स और वेपन्स का इस्तेमाल होते हुए भी देख पाएंगे, जो फिल्म को आधुनिक बनाने का काम करेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में फिलहाल बस इतना ही। आप लोग बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बॉलीग्राज स्टूडियोज को। हम फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ में। हमारी आज की राइटर है खयाती।